मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सीबीआई की अंतिम जांच में हुए ऐसे खुलासे जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा के केस में सीबीआई को जांच करते हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। यानी कि सीबीआई को मनीषा के गांव डाणी लक्ष्मण पहुंचे हुए 1 महीना हो चुका है और तभी से सीबीआई अपनी ताबड़तोड़ जांच में लगी हुई है। सीबीआई ने इतने लोगों से बातचीत की है, सीबीआई ने लोगों से ऐसे ऐसे सवाल किए हैं जिन्हें सुनकर उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। भिवानी पुलिस ने जो नहीं किया था वो सीबीआई ने करके दिखा दिया है। जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से छानबीन कर रही है मनीषा के केस में, लेकिन पिछले 2 दिनों से सीबीआई बड़ी शांत नजर आ रही है। यानी कि सीबीआई ना ही किसी से पूछताछ करने के लिए गई है और ना ही उसने कहीं पर छापेमारी की है। और इसी वजह से मनीषा के पिता को भी यही लग रहा है कि मनीषा के केस की सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है। यानी कि सीबीआई की जांच अब मनीषा के केस में पूरी हो चुकी है। अब सीबीआई जल्द ही सारे सबूतों को सार्वजनिक करने वाली है। हो सकता है कि सीबीआई जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें अपनी सारी जानकारी लोगों के साथ साझा करे। सीबीआई ने अभी तक कोई भी जानकारी मनीषा के घर वालों या फिर किसी भी इंसान को नहीं दी है, क्योंकि सीबीआई की यही खासियत भी होती है। सीबीआई जब किसी केस में एंटर करती है और उसके बाद जो उसकी छानबीन करती है, जब सीबीआई लोगों से पूछताछ करती है, तो सीबीआई किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। सीबीआई अपने सारे सबूतों को एकदम बिल्कुल प्राइवेसी के तौर पर रखती है। सीबीआई एक छोटी सी चीज को भी बाहर निकलने नहीं देती है और यही चीज सीबीआई ने मनीषा के केस में भी की है। मनीषा के केस में सीबीआई ने सभी लोगों से पूछताछ की। 8-8 घंटे बैठकर सीबीआई ने पूछताछ की है। यानी कि जो नर्सिंग कॉलेज था, जिस नर्सिंग कॉलेज में बताया जा रहा है कि मनीषा एडमिशन लेने गई थी, उसी नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई ने जाकर वहां के प्रबंधकों से, वहां के ओनर से, वहां के प्रशासन से 8 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की थी। और हो सकता है कि सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स से भी पूछताछ की थी। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नर्सिंग कॉलेज के अंदर हॉस्टल में रहते हैं। हो सकता है सीबीआई ने उन लोगों से भी पूछताछ की थी। और सीबीआई ने इस नर्सिंग कॉलेज के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की है। जी हाँ, जब सीबीआई को कोई ना कोई क्लू मिलता है, कोई सबूत मिलता है, कोई ऐसी चीज मिलती है जिस पर सीबीआई को संदेह होता है, तभी सीबीआई उस जगह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करती है। इस चीज से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा क्लू तो ढूंढा है जिससे ऐसा हो सकता है कि मनीषा के साथ सच में इसी नर्सिंग कॉलेज में कुछ हुआ था। क्योंकि अभी तक जितने भी दावे किए गए हैं, उन सब दावों में यही बताया गया था कि मनीषा नर्सिंग कॉलेज पहुंची ही नहीं थी। मनीषा के बारे में नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ का कहना था कि ऐसी कोई भी लड़की हमारे कॉलेज में नहीं आई है। और भिवानी पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है, वो नर्सिंग कॉलेज तक पहुंची ही नहीं थी। लेकिन सीबीआई ने एक बार भी कीटनाशक का जिक्र नहीं किया है। सीबीआई ने एक बार भी नहीं कहा है कि मनीषा ने अपनी जान खुद दे दी। सीबीआई शुरू से ही मनीषा के केस को मनीषा हत्याकांड कह रही है और इसीलिए सीबीआई कड़ी तरीके से सबसे पूछताछ करती हुई भी नजर आ रही है। और जो एक सबसे बड़ी चीज है जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है, वो भी हो सकता है कि अब जल्द, बहुत जल्द सामने आ जाए लोगों के, और वो है एम्स की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी हाँ, सबसे पहले मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ, उसमें यह बताया गया कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर जान दी थी। उसके बाद दूसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी सेम चीज बताई गई। लेकिन सभी की मांग पर, मनीषा के घर वालों की मांग पर, लोगों की मांग पर प्रशासन ने मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई एम्स से। यानी कि मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ एम्स में। और अब एम्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो शायद हो सकता है कि सीबीआई के पास आ चुकी होगी, क्योंकि काफी दिन का समय बीत चुका है और इतने दिन में कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। और इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि सीबीआई के पास मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन अभी तक भी सीबीआई ने मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। और हो सकता है ये इसीलिए सार्वजनिक नहीं किया गया हो क्योंकि सीबीआई तगड़ी तरीके से पूछताछ में, तगड़ी तरीके से छानबीन में अभी तक लगी हुई थी। लेकिन पिछले 2 दिन से सीबीआई कहीं नहीं गई है। सीबीआई ने किसी से पूछताछ नहीं की है, सीबीआई ने कहीं भी छापा नहीं मारा है। इसे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई की जांच अब पूरी हो चुकी है। सीबीआई की जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि 13 दिन तक सीबीआई लगातार एक्टिव थी। जब धाणी लक्ष्मण गांव सीबीआई पहुंची थी तो 2 दिन तक सीबीआई बड़ी शांत थी।
सीबीआई पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। 2 दिन तक सीबीआई ने कुछ नहीं किया था। उसके बाद फिर सीबीआई ने लगातार पूछताछ शुरू की। सीबीआई ने मनीषा के घर वालों से अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ की, जिसके बाद सीबीआई ने उन 2 शख्सों से पूछताछ की जिन 2 शख्स ने मनीषा की लाश को सबसे पहले जंगल में देखा था, ईश्वर प्रसाद और सत्यपाल। इसके बाद सीबीआई ने उस दुकान विक्रेता से पूछताछ की जिससे यह दावा किया गया था कि मनीषा ने इसी दुकान वाले से मोनो नामक स्प्रे खरीदा था। फिर इसके बाद सीबीआई ने उस प्ले स्कूल के प्रबंधन से बात की, उस प्ले स्कूल के डायरेक्टर रोहित से बात की जहां पर मनीषा पढ़ाया करती थी, और फिर अंत में सीबीआई पहुंच गई उस नर्सिंग कॉलेज में जिस पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा था। यानी कि आप लोगों का भी यही कहना था कि सारे सबूत सीबीआई को नर्सिंग कॉलेज के अंदर से मिल सकते हैं। और सीबीआई ने उस बस ड्राइवर से भी पूछताछ की थी जिस बस में मनीषा डेली प्ले स्कूल से अपने घर और घर से प्ले स्कूल आया करती थी। ये बस इसी नर्सिंग कॉलेज यानी कि आइडियल नर्सिंग कॉलेज की थी। सीबीआई ने किसी को भी इस पूछताछ में नहीं छोड़ा, यानी कि सीबीआई ने किसी को भी नहीं बख्शा। इस पूछताछ में, इस पूरी जांच में कई लोगों के बयान बदलते हुए भी नजर आए हैं सीबीआई को। यानी कि सीबीआई को ऐसे बहुत सारे क्लू मिल चुके हैं जिनसे शायद ये साबित हो सकता है कि मनीषा के साथ में सच में कुछ गलत हुआ था। यानी कि ये जो थ्योरी बनाई गई थी, कीटनाशक खाने वाली, जहर खाने वाली ये जो थ्योरी बनाई गई थी, हो सकता है कि सीबीआई इसे पूरी तरीके से सिरे से नकार दे और सीबीआई साफ तौर पर कह सके कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान नहीं दी है। मनीषा के साथ सच में किसी ने कुछ गलत किया है और मनीषा के आरोपी जल्द से जल्द हम सभी के सामने होंगे। हो सकता है कि सीबीआई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जल्दी 1-2 दिन में बताती हुई नजर आए, क्योंकि अब सभी को सीबीआई के निर्णय का इंतजार है, सीबीआई की रिपोर्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। मनीषा के पिता संजय का भी यही कहना है कि सीबीआई उनके ना घर आई है कई दिन से, ना ही 2 दिन से उनसे कोई बातचीत हुई है, कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है कि अब सीबीआई की रिपोर्ट हमारे पास जल्द से जल्द आने वाली हो और एम्स की जो तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी जल्द से जल्द सार्वजनिक होने वाली हो। तो वहीं दूसरी तरफ मनीषा के दादा का अभी भी रो रो कर बुरा हाल है। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है जस्टिस मांगते हुए, न्याय मांगते हुए, लेकिन अभी तक भी न्याय मिल नहीं सका है। मनीषा के दादा का साफ तौर पर कहना है कि गुड़िया के साथ सच में कुछ गलत हुआ है। गुड़िया ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती है जिस तरीके की दावे किए गए थे, और अब मनीषा के लिए इंसाफ का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मनीषा के घर वाले ही क्या, पूरा हरियाणा, पूरा देश मनीषा के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आप सभी कमेंट में लगातार जस्टिस फॉर मनीषा लिख रहे हैं, लेकिन मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि जब तक मनीषा को इंसाफ ना मिल जाए तब तक आप मनीषा के लिए न्याय की मांग करते रहें, क्योंकि मनीषा के लिए न्याय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी जो लड़कियां हैं जो ऐसे पढ़ना चाहती हैं, जो ज़िंदगी में आगे चलकर कुछ करना चाहती हैं, जैसे मनीषा नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, और भी लड़कियों के सपने होते हैं वो साकार हो सकें। कोई भी लड़की अपने घर से निकलने में डरे ना, कोई भी पढ़ाई करने से डरे ना। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। मनीषा के साथ अगर सच में किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे ज़रूर। और अब सीबीआई की जांच बहुत जल्द पूरी होने वाली है और हो सकता है कि सीबीआई की जांच पूरी हो भी चुकी है और सीबीआई जल्द से जल्द हमारे सामने सारे रिपोर्ट लाकर रख दे और मनीषा को हो सकता है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तब तक के लिए आप भी मनीषा के लिए दुआ और प्रार्थना ज़रूर करते रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ ज़रूर साझा करें। बाकी और भी सभी अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।